लेते हैं, माफियाओं की बात कर लेते हैं। माफियाओं को मिट्टी में मिलाया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? हाँ, एक माफिया तो भी जिनको इतना लंबे का समय का टाइम दिया कि भाई आराम से सेटल कर लो, डरा दो, परिवार को धमका दो, परिवार से किस तरह से जो है बातचीत कर लो, सेटिंग कर लो कि आपकी जान बच जाए। कौन से माफियाओं की बात कर रही है? आपने इसे भय की राजनीति नाम दिया, लेकिन आपको नहीं लगता कि कानून व्यवस्था बेहतर हुई है पहले से? बहुत बेहतर हुई है। अब आपको अगर जानकारी हो, इतनी बेहतर हुई है कि अब पुलिस ही चांदी लूटने लगी है। अब 50 किलो चांदी पुलिस ही लूट लेगी, बताओ। और पुलिस अपहरण में है, एक आईपीएस अपहरण में, और वो फिरौती मांग रहे हैं। और अभी मैं फिर कह रहा हूँ, जो अच्छा काम होगा उसका हम लोग समर्थन करेंगे। अच्छा, लेकिन अगर उसके नाम पे अपने विरोधियों को, विपक्ष के लोगों को डराना, धमकाना, उन पर मकान बुलडोजर चलाना, अगर इसको आप कानून व्यवस्था कहते हैं तो मैं इस लेकिन धर्मांतरण और लव जिहाद के मामले भी तो बढ़ते जा रहे हैं। अब बात अगर यहाँ पर मामलों की हो रही है तो इस पर आपका क्या सोचना है? गलत है। अगर कोई किसी बैड इंटेंशन से किसी का धर्मांतरण कराए, धर्मांतरण तो बिल्कुल गलत है, मैं इसका समर्थन नहीं करता। लेकिन अगर लव जिहाद की बात आप करें, अगर कोई बैड इंटेंशन से कोई ऐसा काम कर रहा है, उस पर सख्त कार्रवाई। लेकिन अगर कोई प्यार कर रहा है तो उस पर कार्रवाई का मामला मैं इसको गलत मानता हूं। और किसी को कोई अधिकार नहीं। कल मैंने एक वीडियो देखी हमारे सहारनपुर की, एक महिला, एक बच्ची और एक लड़का है, उनकी आइडेंटिटी उसको जो है ना वो ओपन कर देती, उसका मुंह से मास्क निकाल लेती। आप भी बच्चियां हैं, आप सोचो कोई इसके किसी को जो है निजता का कैसे उल्लंघन कर सकता है? वो बालिग है, आप कौन होते हैं उसका मास्क नोचने वाले? आप उसकी फैमिली चेक करेगी। अगर वो अपराध कर पुलिस कार्रवाई करेगी, आप कौन होते हैं भीड़ बन के पीटने वाले? आपको किसने अधिकार दिया? ये सब दोनों तरफ है। चंद्रशेखर जी, ये दोनों तरफ है। मैंने कुछ मुस्लिम बच्चों की वीडियो भी देखी जो इस तरह लड़कियों को कर रहे हैं, और मैंने कुछ हिंदू बच्चों की वीडियो भी देखी जो इस तरह कर रहे हैं। मैं दोनों खिलाफ। चंद्रशेखर जी, देखिए, धर्मांतरण की बात क्योंकि हो रही है और धीरेन्द्र शास्त्री तो आप सुन ही रहे हैं उनको, तो उनकी इस सोच को, हिंदू राष्ट्र वाली सोच को से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? बस ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। क्या आप संविधान के खिलाफ हैं? यही मेरा सवाल। नहीं, अभी आप संविधान मैं तो नहीं अभी आप संविधान के बारे में मुझसे पूछ रहे थे, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे। मैंने पूछा आप इससे इत्तेफाक मैं क्या कह रहा हूँ? देखिए, ये भारत है ना, सेकुलर भारत, ये इसकी पहचान है। अनेक धर्म, अनेक जातियां, सबकी अलग परंपरा, सब कुछ। आप हिंदू राष्ट्र कैसे बना दोगे? और वो हिंदू राष्ट्र का एजेंडा क्या है आप पे? एक बड़े, अब हमने तो सीजीआई साहब को सुना, उन्होंने कहा आप एक हिंदू गांव भी बना के दिखा दो, उसकी क्या विविधताएं होंगी, उसको किसको क्या अधिकार होंगे, यही बता दो आप। उसमें कौन ऊपर बैठेगा, कौन नीचे बैठेगा, कौन शासन चलाएगा, कौन जो है सुरक्षा करेगा, यही बता दो। तो कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ राजनीतिक एजेंडा और कुछ नहीं है। और एक सेकंड, देश के प्राइम मिनिस्टर हिंदू हैं, बहुत सारे स्टेट में चीफ मिनिस्टर हिंदू हैं, प्रमुख सचिव से लेके बहुत सारे अधिकारी हिंदू हैं। और कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाना है भाई? जो सबको प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा ना, वरना तो फिर अगर एक ही विचारधारा के सब लोग हो जाएंगे, सोचो इस पूरे न्यूज रूम में अगर एक ही विचारधारा के लोग हो जाएं तो दूसरे लोगों की तो बात ही नहीं होगी ना। आप खुले मंच पर अपनी बात रख रहे हैं और उसके बाद में आप कह रहे हैं कि अधिकार नहीं है। अच्छा, आप इसको भी छीन लेना चाहते हो? नहीं, छीन लेना चाहते नहीं है, आपको अधिकार दिया। देखिए नहीं, ये किसने दिया है? धीरेन्द्र शास्त्री को भी अधिकार है। बिल्कुल अधिकार है, देश के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बोलने का उनको अधिकार है, लेकिन उन पर कार्रवाई का अधिकार भी पुलिस को होना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने। अब देखो, सरकार उनको बचा रही है, जिस दिन सरकार उनके एंटी आ जाएगी कभी भी नहीं बोलेंगे, फिर सरकार के साथ बोलेंगे। मैं जानता हूं सरकार के रट्टा। अच्छा, एक मुझे आपका बयान याद आ रहा है, वो काफी पुराना है, शायद आपको याद हो ना हो। आपने एक बार कहा था कि मैं नेता कभी नहीं बनना चाहता, मुझे कार्यकर्ता की तरह काम करना है। लेकिन अब तो आप एक बड़े नेता के तौर पर ही जाने जा रहे हैं। देखिए, जानने को तो अभी भी तो आप एंकर हैं, लेकिन क्या इसके बाद आप बेटी नहीं हो किसी घर में जाके? किसी घर की बहू भी हो सकती हो, किसी की चाची, किसी की बुआ भी हो सकती हो, किसी भाभी भी हो सकती है। अच्छा नेता के नाम से जाना नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ, देखिए हमारी जो मूवमेंट है, हम जो काम कर रहे हैं जिस उद्देश्य के लिए, वो राजनीति उसका एक सिंगल पार्ट है। जब हम सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं कि चाहे जेंडर के आधार पे हो, चाहे वो जाति के आधार पे हो, धर्म के आधार पर, गैर बराबरी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो आर्थिक आधार पे हो। तो जिस मूवमेंट की हम बात करते हैं गैर बराबरी के खिलाफ, वो मूवमेंट में हम कार्यकर्ता बन के अच्छा काम कर सकते हैं। नेता तो यहाँ बहुत है, और नेता होता है, नेता जनता को देता नहीं है। आप खुद को नेता नहीं मानते? हाँ, मैं कार्यकर्ता हूँ, तभी तो आपके बीच में खड़ा हूँ। अच्छा, केरला नेता होता तो आपसे पहले पूछता कि भाई खड़े होकर बात करनी है, बैठ के बात करनी है। मैं तो एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, आपकी तरह खड़ा नहीं हूँ। देखो।